हेलो रीडर्स, मैं आ गई हूँ शेमलेस लव के एपिसोड 54 के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इसके पिछले वाला एपिसोड ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें रुद्राक्ष अपने पिता गौतम जी से साफ साफ कह देता है कि सिया सिर्फ और सिर्फ उसकी है। ये सुनकर गौतम जी गुस्से में मन ही मन तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, वे सिया को रुद्राक्ष से दूर रखेंगे। दूसरी तरफ नताशा सिया की किडनैपिंग की साजिश रचने के बाद खुद को सुरक्षित समझकर चैन की सांस लेती है। वहीं रात में सिया जब पानी पीने किचन में आती है तो वहाँ रुद्राक्ष उसे रोक लेता है। वह सिया को उससे दूर न जाने की चेतावनी देते हुए उसके बहुत करीब आ जाता है, पर तभी जूली के आने की आहट सुनकर रुद्राक्ष सिया को अपने साथ फ्रिज के पास एक छोटी सी जगह में छिपा लेता है। रुद्राक्ष के पागलपन से भरी नजरें और दोनों के बीच की इस करीबी से सिया बहुत घबरा जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जूली बिल्कुल करीब खड़ी थी, लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उस पतली सी जगह के पीछे क्या चल रहा है। डर, घबराहट और रुद्राक्ष के साथ इस नज़दीकी के एहसास से सिया के माथे पर पसीने की हल्की बूंदें चमकने लगी थी, जो दोनों के बीच छाई इस गजब की गर्मी को साफ बयां कर रही थी। दोनों के बीच की हवा में एक अजीब सा गहरा और नशीला खिंचाव था। रुद्राक्ष की चाहत से भरी नजरें सिया को गहराई तक महसूस हो रही थी। वह इतनी नज़दीकी में सिया की एक एक हरकत को माप रहा था। उसकी तेजी से चलती सांसों से उथल पुथल करती उसकी छाती और उसके कांपते हुए होठ सिया की ये बेबसी रुद्राक्ष के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। वे दोनों एक दूसरे से इतने चिपके हुए थे कि सिया की तेज सांसों की गर्मी और उसकी छाती की धड़कन रुद्राक्ष अपने सीने पर साफ महसूस कर पा रहा था। रुद्राक्ष का दिल कर रहा था कि वो अभी बिना एक पल गवाए सिया के कांपते हुए गुलाबी होठों पर अपने होठ रखकर उसे शिद्दत से चूमकर उसके दिल की हर घबराहट को मिटा दे और उसके रोम रोम पर बस अपना नाम लिख दे। वहीं रुद्राक्ष की यह बेताबी सिया को भी साफ अंदर तक महसूस हो रही थी। सिया की चमकती हुई
आंखें, उसका चेहरा और उसके हल्के से कांपते होठ, यह सब रुद्राक्ष के अंदर जज्बातों की एक अलग आग भड़का रहे थे और उसे अपनी तरफ एक गहरे आकर्षण में खींच रहे थे। लेकिन तभी उसके दिमाग में उसके पिता की कही वो बातें गूंजने लगी कि सिया उसकी बहन है। इस बात ने रुद्राक्ष को के अंदर गुस्से, बेकाबू जुनून और एक अजीब सी दीवानगी का तूफान खड़ा कर दिया। रुद्राक्ष के लिए यह सोच ही किसी जहर से कम नहीं थी, क्योंकि वह सिया को किसी भी कीमत पर अपनी बहन नहीं मान सकता था, बल्कि वह तो हर हाल में सिर्फ और सिर्फ सिया को अपना बनाना चाहता था। जुनून के इस आवेग में रुद्राक्ष से अब और खुद पर काबू नहीं रखा गया। उसने सीधे सिया की आंखों में देखा और गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे पागल कर दिया है। और इससे पहले कि सिया कुछ समझ पाती, रुद्राक्ष का जुनून उस पर हावी हो गया और उसका सारा सब्र टूट गया। उसने झटके के साथ सिया को अपनी बाहों में कस लिया और अपने होठ उसके होठ पर रख दिए। वह इतने पागलपन और शिद्दत के साथ उसे चूमने लगा कि सिया के पास बोलने या खुद को छुड़ाने की सारी हिम्मत ही खत्म हो गई। रुद्राक्ष बिल्कुल बेकाबू हो चुका था और बिना रुके पागलों की तरह बस सिया को चूमता जा रहा था। उसकी यह छुअन बेहद बेताब और कभी ना खत्म होने वाली हसरत से भरी थी। उसका जुनून लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे सिया पूरी तरह बेबस नजर आ रही थी। तभी रुद्राक्ष का हाथ सिया की पीठ पर सहलाते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर फिसलने लगा, जिसमें एक अजीब सी कभी ना मिटने वाली प्यास और तरफ साफ दिख रही थी। और फिर सिया के नाइट सूट के टॉप को हल्का सा ऊपर करते हुए रुद्राक्ष का हाथ उसकी नंगी कमर पर चला गया, जिससे सिया बिल्कुल हैरान और सुन्न रह गई। उसकी सांसें बहुत तेज और भारी चलने लगी। वह चाहकर भी खुद को रुद्राक्ष के इस गहरे चुंबन से अलग नहीं कर पा रही थी। इस बेकाबू खिंचाव के चक्कर में सिया की उंगलियां और उसके नाखून रुद्राक्ष के कपड़ों को सीने पर कसकर भींचते चले गए और दोनों उस पल में पूरी तरह खो गए। लेकिन तभी जज्बातों के इस तूफान के बीच अचानक जूली की आहट हुई, जो अनजाने में उनके इस निजी पल के बीच में आ रही थी।
रुद्राक्ष के इस गहरे पागलपन और जूली की इतनी नज़दीकी की वजह से सिया इस कदर हड़बड़ा गई कि उसका हाथ शेल्फ से टकरा गया और वहाँ हल्की सी आवाज़ हो गई। उस आवाज़ को सुनते ही किचन में मौजूद जूली के कदम वहीं रुक गए, जो बस अभी अभी पानी पीकर वापस ही जा रही थी। लेकिन अब इस आवाज़ को सुनकर जूली वापस पीछे मुड़ने लगी। जूली को इस तरह अपनी तरफ वापस आता महसूस करते ही सिया का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। वह डर के मारे पूरी तरह काँप उठी। उसे लगा कि बस अब सब खत्म हो जाएगा और वे दोनों पकड़े जाएंगे। इस डर और घबराहट में सिया तुरंत रुद्राक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। उसने अपने दोनों हाथ रुद्राक्ष के सीने पर रखे और उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन रुद्राक्ष की ताकत के सामने उसकी यह कोशिश बिल्कुल बेकार साबित हो रही थी, क्योंकि रुद्राक्ष अभी उससे दूर हटने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। सिया की यह बेबसी और उसका डर रुद्राक्ष ने भी भांप लिया था। वह भले ही सिया के साथ पूरी तरह खोया हुआ था, लेकिन उसका दिमाग चौकन्ना था। इसीलिए जैसे ही उसे लगा कि जूली बिल्कुल पास आ रही है, अपने इस निजी पल को छुपाने के लिए रुद्राक्ष मजबूरन सिया से थोड़ा अलग हो गया। उसने अंधेरे में शेल्फ पर रखा कांच का एक ग्लास उठाया और उसे दूसरी तरफ दूर फेंक दिया। गिलास के टुकड़े की तेज आवाज़ से जूली का ध्यान भटक गया और वह किचन से बाहर दूसरी तरफ चली गई। यह रुद्राक्ष के लिए बिल्कुल सही मौका था। जूली के दूर जाते ही वहाँ मिले एकांत का फायदा उठाकर उसने एक बार फिर सिया को बिना किसी चेतावनी के एक ही झटके में दोबारा उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसका यह जुनून अब सारी हदें पार कर रहा था। उसने बिना एक पल गवाए सिया को और ज़ोर से अपने सीने से सटाया और बिना अपने होठ उसके होठों से हटाए उसे सीधा अपनी बाहों में उठा लिया। इस गहरे डर और बेकाबू खिंचाव के चक्कर में सिया के पैर खुद ब खुद रुद्राक्ष की कमर के इर्द गिर्द लिपट गए। रुद्राक्ष उसे चूमते हुए ही किचन के उस कोने से बाहर ले आया, लेकिन उसे नीचे नहीं उतारा। दोनों के बीच का यह पर बेहद जुनून और पागलपन से भरा हुआ था, जिससे सिया की सांसें थम सी गई थी और रुद्राक्ष यही तो चाहता था।
वह चाहता था कि सिया उसकी बाहों में पूरी तरह खो जाए। जब वह उसे छुए तो सिया अपनी सुध बुध भूल जाए। वह सिया को इस हद तक अपनी दीवानगी और प्यार में डुबो देना चाहता था कि सिया को अपने वजूद के अलावा सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष याद रहे। किचन से बाहर गलियारे में आते ही रुद्राक्ष ने सिया के होठों से अपने होठ हटा लिए और उसे अपनी बाहों से नीचे उतार दिया। तब जाकर सिया को थोड़ा सा होश आया और उसने राहत की सांस ली। लेकिन अंदर अभी अभी जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। लेकिन रुद्राक्ष को सिया का यह रूप और उसकी घबराहट बहुत पसंद आ रही थी। उसे इस बात का एहसास रोमांचित कर रहा था कि उसके सिर्फ एक छुअन से सिया इस तरह बेकाबू हो जाती है और उसका इस कदर बेकाबू हो जाना रुद्राक्ष के अंदर एक अजीब सा नशा भर रहा था। उसके लिए सिया बहुत ही मासूम, नाजुक और सिर्फ उसकी थी, सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष की, पूरी तरह उसकी। सिया अभी भी तेज तेज सांसें ले रही थी, लेकिन रुद्राक्ष का जुनून तो जैसे अभी भी शांत ही नहीं हुआ था। उसने अचानक सिया को उस सुनसान गलियारे में दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया और मदहोश कर देने वाले जुनूनी आवाज में पूछा, तो तुम सिर्फ 18 साल की हो? सिया अभी भी अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष का यह सवाल सुनकर वो उलझन और घबराहट से उसकी तरफ देखने लगी। रुद्राक्ष की आंखों में एक गहरी दीवानगी और एक अजीब सी सनक थी। उसने सिया के जवाब का इंतज़ार किए बिना उसकी आंखों में देखते हुए एक गहरी आवाज़ में कहा, ज़रा मैं भी तो देखूं कि इस 18 साल की लड़की में ऐसा क्या है जिसने खुद से 8 साल बड़े शख्स को पागल किया हुआ है। इतना कहते ही वह फिर से सिया पर झुक गया। उसने पूरी शिद्दत और दीवानगी के साथ सिया को जोर से पीछे धकेला, जिससे उसकी पीठ दीवार से और कस गई। फिर रुद्राक्ष ने अपने होठ सिया के होठों पर इतनी सख्ती और पागलपन से रख दिए कि सिया की सांसें ही अटक गई। इस बार रुद्राक्ष का तरीका कोमल नहीं, बल्कि एक हक जताने वाले की तरह कठोर था। उस पल उनके बीच का यह टकराव एक ऐसे बेकाबू जुनून की चरम सीमा पर पहुंच गया जिसने सारी हदें पार कर दी। जैसे ही सिया ने रुद्राक्ष के होठों को की उस
बेतहाशा शक्ति को महसूस किया। उसकी सांसें पूरी तरह उखड़ने लगी। उसके होठों पर एक तेज दर्द सा उठा, जिससे उसके मुंह से एक हल्की सी कराह निकली और तड़प कर सिया ने अपने नाखून रुद्राक्ष के कंधों में गहराई से गरा दिए। उसका दिमाग लगातार उस पर चीख रहा था कि वह उसे यानी कि रुद्राक्ष को खुद से दूर धकेले और इस खतरनाक जकड़ से बाहर निकले। लेकिन उसका शरीर रुद्राक्ष के इस हावी होते वजूद के आगे पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वो रुद्राक्ष को रोक क्यों नहीं पा रही है। उसका पूरा शरीर जैसे रुद्राक्ष के इस सनकीपन के आगे अपने घुटने टेक चुका था। रुद्राक्ष किसी भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा था, जैसे वह सिया पर अपना पूरा हक जताना चाहता हो। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि सिया की सांसें पूरी तरह रुक रही हैं और वो सांस नहीं ले पा रही है। तो उसे मजबूरन थोड़ा पीछे हटना पड़ा। फिर एक पल रुककर उसने सिया के चेहरे पर बिखरी लटों को पीछे हटाते हुए बड़े प्यार से अपनी उंगलियों से उसके होठों को छुआ और बेहद करीब आकर धीमी लेकिन बेचैन करने वाली आवाज में फुसफुसाया, सांस लो डार्लिंग, सांस लो। रुद्राक्ष के ये शब्द सुनते ही सिया होश में आ गई। उसने झटके से एक गहरी सांस ली और अपनी उखड़ती सांसों को संभालने लगी। रुद्राक्ष एकटक उसका चेहरा देख रहा था। तभी रुद्राक्ष ने सिया को दीवार से थोड़ा अलग किया और उसे अपने सीने से चिपकाते हुए गोद में उठा लिया और कमरे की तरह बढ़ने लगा। सिया के पैर इस वक्त भी रुद्राक्ष की कमर से लिपटे हुए थे और उसने अपना चेहरा रुद्राक्ष के कंधे पर टिका दिया था, जहां वह गहरी सांसें ले रही थी। कुछ ही पलों में वे दोनों कमरे के अंदर थे। रुद्राक्ष ने सिया को धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। सिया के हाथ अब भी रुद्राक्ष की गर्दन के इर्द गिर्द बंधे हुए थे और वह घबराई हुई आंखों से रुद्राक्ष की तरफ देख रही थी। रुद्राक्ष सिया के और करीब झुका और अपने हाथ सिया की पतली गर्दन पर रखा। सिया के होठों से लेकर उसकी गर्दन तक देखते हुए रुद्राक्ष ने एक अजीब और जुनूनी अंदाज में कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ और तुम्हारा जवाब सिर्फ हाँ या ना में होना चाहिए। तो हमारी आज की यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्या होने वाला है
रुद्राक्ष का सवाल। क्या जुनून में बहकर रुद्राक्ष पार कर जाएगा आज अपनी सारी हदें? जानने के लिए पढ़िए अगला एपिसोड। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।